अस्सलाम वालेकुम। हमने इससे पहले जो वेब होस्टिंग के बारे में एक पूरा समझा कि वेब होस्टिंग क्या होती है, तो मैंने एक बात ये सोची कि मैं थोड़ा-सा इसको और एक्सप्लेन करूँ कि बेसिकली वेब होस्टिंग को सर्वर और वेब होस्टिंग, क्योंकि अक्सर ये कन्फ्यूजन पाई जाती है कि सर्वर और होस्टिंग में क्या फ़र्क है। कुछ लोग बात करते हैं यार ये सर्वर क्या होता है, कुछ लोग बात करते हैं कि होस्टिंग क्या चीज़ होती है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इसको पहले डिफाइन करूं, देन फिर हम जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारा डोमेन क्या चीज़ होती है, फिर फर्दर फिर इसकी रजिस्ट्रेशन, होस्टिंग पे कैसे काम करना, ये सारा एक प्रोसेस होगा। देखें, वेब होस्टिंग और सर्वर का मैं आपको वाजे कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक वेब डेवलपर, एक बिल्डर की, जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। जितने भी बड़े डेवलपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक बड़ी सी एक स्पेस लेते हैं, उस स्पेस के ऊपर एक फ्लैट बना देते हैं। फ्लैट बनाने के बाद या अपार्टमेंट बनाने के बाद वो इंडिविजुअल हर एक अपार्टमेंट को डिफरेंट प्राइस के अंदर सेल करते हैं। वो डिफरेंट प्राइस की डिफरेंट रीजंस होती हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि एक अपार्टमेंट अगर मैं सेल करने के लिए जा रहा हूँ, मैंने एज अ बिल्डर मैंने एक बड़ी सी बिल्डिंग को एक लैंड ली, उस लैंड के ऊपर मैंने अपार्टमेंट 5 फ्लोर्स के ऊपर मैंने बना दी है। अब सबसे पहले जो मैं उसके अंदर जो कैटेगरीज लेकर आऊँगा वो होगा साइज़। उसमें 400 स्क्वायर यार्ड भी हो सकते हैं, 200 स्क्वायर यार्ड भी हो सकते हैं और 800 स्क्वायर यार्ड भी हो सकते हैं। ये मेरी आ गई साइज़। इस साइज़ की वजह से अब मैं इसको डिफरेंट प्राइस के अंदर कैटेगराइज करूँगा। इसी तरह फ्लोर्स भी बड़ा मैटर्स करते हैं। अगर फर्स्ट फ्लोर पर है, सेकंड फ्लोर पर है, थर्ड फ्लोर पर है, फिफ्थ फ्लोर पर है, इसकी वजह से भी मैं कैटेगराइज करूँगा। तीसरी वजह फेसिंग, पार्क फेसिंग, रोड फेसिंग में इसकी वजह से भी कैटेगराइज करूँगा। तो उस कैटेगराइज होने की वजह से वो जो एक लैंड था उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन की गई, कंस्ट्रक्शन को डिफरेंट साइज, डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट फ्लोर की वजह से उसको अलग अलग प्राइस में बेचा गया। सेम ऐसे ही सर्वर लेने के बाद होस्टिंग क्रिएट की जाती है, होस्टिंग पर काम किया जाता है। एक सर्वर है। सर्वर क्या होता है पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है। देखिए, घर में कंप्यूटर होता है। एक अदद कंप्यूटर के अंदर आपकी हार्ड डिस्क, आपकी रैम, आपकी स्टोरेज स्पेस, आपका एक अदद पूरा सीपीयू होता है जिसमें आपको ये सारी चीज़ें दी जा रही होती हैं और एक अदद विंडो होती है। सर्वर भी ऐसे ही होते हैं। सर्वर जस्ट लाइक सीपीयू। सर्वर के अंदर भी आपको एक स्टोरेज दी जाती है, सर्वर के अंदर आपको एक अदद रैम दी जाती है, सर्वर के अंदर आपको बैंडविड्थ दी जाती है। बैंडविड्थ क्या होती है इसको हम आगे समझेंगे। सर्वर के अंदर आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम दिया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को भी हम बाद में समझेंगे, पहले हमें समझना है कि सर्वर क्या होता है। घर का जो कंप्यूटर है ना, वो सिर्फ आपके एक्सेस में है, वो किसी और के एक्सेस में नहीं है। लेकिन सर्वर पूरी दुनिया के इंटरनेट से कनेक्ट होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं के क्लाउड की बात करूं, हमारे जो सर्वर्स हैं वो कुछ जर्मनी के अंदर और कुछ यूएस के अंदर है, लेकिन हमें उसको मैनेज करने के लिए जर्मनी या यूएस नहीं जाना पड़ता। हम उसको पाकिस्तान में बैठ के मैनेज कर लेते हैं। हम उसको पाकिस्तान के अंदर बैठकर मैनेज कर लेते हैं। और सर्वर्स कुछ हमारे पास 2 टेराबाइट्स के, कुछ सर्वर्स हमारे पास 6 टेराबाइट्स के, कुछ 1 टेराबाइट्स के। सेम ऐसे ही जैसे ही एक बिल्डर एक अपार्टमेंट बनाने के लिए एक लैंड परचेज करता है 1000 गज की, 10,000 गज की, 5,000 गज की, सेम ऐसे ही सर्वर परचेज किए जाते हैं डिफरेंट साइज के, जिसमें स्टोरेज सबसे ज़्यादा मैटर करता है। फॉर एग्जांपल सबसे पहला, स्टोरेज कितनी है, 20 GB, 30 GB, 80 GB, 100 GB या 500 GB। मैंने बताया बिल्डर क्या करता है, फ्लैट बनाता है, अपार्टमेंट बनाता है 1000 गज के, 500 स्क्वायर यार्ड्स के, 300 स्क्वायर यार्ड्स से या 300 स्क्वायर यार्ड्स के। ठीक है, इस तरह हमारे सर्वर्स के बाद होस्टिंग क्रिएट की जाती है डिफरेंट साइज की, डिफरेंट बैंडविड्थ की, डिफरेंट ईमेल अकाउंट्स की, उसमें ईमेल अकाउंट्स क्या बनाने। ठीक है, ईमेल अकाउंट्स भी एक्सेस किया जाता है। इसके ईमेल अकाउंट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें जो मैं बीच में नाम दे रहा हूँ, ये कुछ टर्मिनोलॉजी है
जो हम आगे जाके इसको समझेंगे, लेकिन अभी जो मकसद है वो है सर्वर और होस्टिंग के बारे में समझना। तो सी पैनल होस्टिंग जो होती है वो होस्टिंग बेसिकली सी पैनल होता है। स्टोरेज कितनी है, बैंडविड्थ कितनी है, ईमेल अकाउंट्स कितने मिलेंगे, उसमें सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से मिलेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, ये सारी चीज़ें होस्टिंग और सर्वर का पार्ट होती हैं। अगर फॉर एग्जांपल मुझे सर्वर खरीदने होते हैं क्योंकि मैं एज अ समझ लें बिल्डर हूँ जो सर्वर के ऊपर कंस्ट्रक्शन करता है, सी पैनल बनाता है, होस्टिंग बनाता है और वो सेल आउट कर देता है। और जो वेब डेवलपर है जिसको वेबसाइट की ज़रूरत है उसको होस्टिंग लेनी है। होस्टिंग होस्ट से निकला है ताकि वो अपनी वेबसाइट होस्ट कर सके। ये एक छोटी सी और एक्सप्लेनेशन थी ताकि आपको सर्वर के बारे में और होस्टिंग के बारे में आपको समझ आ जाए।